ये भी सुन लीजिए, चर्चा रामचरितमानस की है। काग जी और गरुड़ जी का संवाद है। काग जी ने गरुड़ जी ने काग जी से पूछा है। तो काग जी ने गरुड़ जी को समझाया है कि गरुड़ जी, नियम से मुक्ति नहीं होती। आज सारे लोग नियम में फंसे हैं। इतना बोझ के इतना मिनट में गंगा स्नान है, अब उतना में अगर नहीं हुआ गंगा स्नान तो ये कोई चुटकी पुण्य नहीं होगा, सब बह गया, खत्म हो गया। इतना बोझ के इतना मिनट में सजुका रख है, इतना बोझ के इतना मिनट में पारण है, फलना दिन से रोजा शुरू है, एक दिन अगर आगे पीछे हुआ तो पुण्य नहीं होगा। अगर रास्ता चलने के समय कहीं कोई तेली मिल गया तो जतरा खत्म है, जतरा बिगड़ गया। कहीं बकरी छींक दिया तो और चौपट, कहीं खैलिया ढैला कोई दिखा दिया तो बुझिए, चलते समय कहीं बिल्ली इस पार से उस पार हो गई तो जतरा बेकार है। एको गो मियाँ बिलाई के देख के नहीं रुकता, चलते रहता है, ओकर जतरा ठीक है, हिंदू के बिगड़ गया। साहब जी कह रहे थे कि एक दिन हम जा रहे थे पूर्णिया जंक्शन गाड़ी पकड़ने, नहीं, रामपुर तिलक से जानकी नगर, तो गाड़ी हाँकने वाला बहलमान था, वो हमको कहता है साहब जी घूम जाइए, आज गाड़ी नहीं मिलेगी। अरे क्या हुआ जो गाड़ी ना मिलेगी? वो आगे में बिलट सा है खड़ा, जतरा बिगड़ गया। हम कहे बेवकूफ कहाँ के तईने, उसके खड़ा रहने से गाड़ी नहीं मिलेगी, चलो ले चलो गाड़ी। और जब 10 डेग आगे गया तो कहता है साहब जी गाड़ी मिल जाएगी, जतरा बन गया। क्या हुआ? तब बिलट सा के दांत देख लिए। अरे तो दांत है ब्राह्मण के, देह है तेली के, दांत देखने से जतरा बन गया। नियम, हिंदू धर्म में ही नियम है। पंडा से आवे तो हाथ दिखवाइए, कहे वो बेटा कहे वो बेटी आपके नसीब में है, धन कितना है। एको को मुसलमान आज तक के हाथ नहीं देख पाया। आपके इतना धन नहीं है कि उसके पास न है, उसके पास धन। नियम पर नियम, नियम पर मंगल के दाढ़ी न बनावे के है, तब मंगल बना क्यों? शनिचर बना क्यों? अभी पूस में विवाह क्यों हो रहा है? कभी हुआ था पूस में विवाह? अभी धड़ल्ले से पूस में विवाह चल रहा है। ये नियम के बनाया? चल रहा है अभी पूस में विवाह की ना, कि झूठ बात है? आज तक कभी हुआ था पूस में विवाह? सहरसा में मधेपुरा स्टेशन से आगे एक बुधमा स्टेशन है, उसके बगल में भदौल एक गांव है। भदौल में एक इंजीनियर साहब है, जाति से गरेरी हैं। 6 भाई 7 भाई हैं, और 6 सातों भाई अफसर हैं, और 6 सातों भाई के पत्नी भी अच्छा पोस्ट पर है। और पिताजी हजारी प्रसाद मंडल, वो भी शिक्षक से रिटायर हैं। इंजीनियर साहब बोले कि उनके भाई का बरतुहार आया तो तिलक की चर्चा हो रही थी, 10 लाख 20 लाख। इंजीनियर साहब कहे कुछ नहीं, आगे मलमास पड़ रहा है। बेटी वालों को कहा उन्होंने कि मलमास में करना है, नहीं लगेगा तिलक। अंधड़ा चाहे दुआंख, बेटी वाला तुरंत तैयार हो गया, कर लेंगे। जाके देखिए बाल बच्चा है कि ना, मलमासे में भी आकर लिया। कहा कि वो बाम सेप से आते हैं इंजीनियर साहब। नियम सत्य नहीं है। कागजी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी नियम से मुक्ति नहीं होगी किसी का। और दूसरा धर्म, धर्म से भी मुक्ति नहीं होगी। ये भी सुन लीजिए,
रामचरितमानस की चर्चा है, कोई सदगुरु कबीर की बात नहीं है जो टीका टिप्पणी कर दीजिएगा। रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म से मुक्ति होने वाली नहीं। धर्म से कैसे मुक्ति होगा? धर्म का अर्थ तो होता है स्वभाव, नेचर, गुण। जैसे गाय का स्वभाव है घास खाना, अब बाघ का स्वभाव है मांस खाना, बगुला का स्वभाव है मछली खाना, गिद्ध का स्वभाव है मांस खाना, अब भौरा का स्वभाव है फूल का पराग लेना। उसी तरह से आपका स्वभाव है भात रोटी खाना, दूध दही घृत मक्खन मलाई खाना। तो इससे आप तर कैसे जाइएगा? कंठी बांध लेने से तर जाएंगे आप? कंठी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। गधा के गले में कोई कंठी नहीं है। अपने नियम पर, अपने धर्म पर गधा चल रहा है। आज तक है कोई कहने वाला कि कह दे कि गधा का बेटा मांस खा रहा है, चाहे गधा के बाप मांस खा रहा है? कोई कहेगा? गधा, धर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। आज तक गधा अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, आज तक वो शुद्ध शाकाहारी है। तो गधा तर जाएगा? गधा घास खा के तर जाएगा? अब बगुला मछली खा के तर जाएगा? बाघ मांस खा के तर जाएगा? घोंघा सितुआ माटी खा के तर जाएगा? वो तो प्राकृतिक धर्म है। धर्म गीत गाना नहीं है, धर्म हारमोनियम ढोलक बजाना नहीं है, धर्म सुमिरन ध्यान करना धर्म नहीं है, धर्म गंगा जमुना में नहाना नहीं है, धर्म काशी प्रयाग जाना नहीं है, धर्म स्तुति विनती करना नहीं है। धर्म का अर्थ सीधा स्वभाव होता है, नेचर, गुण। धर्म से कहाँ मुक्ति हो जाएगी? धर्म तो आपका स्वभाव है, मानव का स्वभाव है, सब प्राणी का स्वभाव है। धरती पर जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं, सब अपने अपने स्वभाव पर चल रहे हैं, सब अपने अपने नेचर पर चल रहे हैं, सब अपने अपने गुण पर चल रहे हैं। तो इससे वैकुंठ हो जाएगा? गाय घास खा के सतलोक जाएगी? आप स्तुति करके वैकुंठ जाइएगा? कोई ढोलक हारमोनिया बजा के स्वर्ग चला जाएगा? कभी नहीं। यह आपका स्वभाव है। माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। शुद्ध शाकाहारी रहना हमारा धर्म है, हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। साग सब्जी भात रोटी खाना, काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा खाना, सेव संतरा अनारस बेदाना खाना, आम लीची कटहर केला अमरूद खाना, आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल खाना, मूंग मसूर खेसारी अरहर चना खाना, चावल गेहूं मकई ज्वार बाजरा खाना। ये मेरा नेचर है, मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है और मेरा धर्म है। इसे मुक्ति नहीं होने वाली। और मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग जर्दा किमाम चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी करना, ये मेरी आदत है। ये आदत है और वो धर्म है। धर्म सुखदायी है। धर्म आपको मुक्ति नहीं देगा, धर्म से आपके जीवन में सुख आएगा। और जितनी भी आदतें आपने लगाई है अपने जीवन में वो दुखदायी है। बीड़ी आपको दुख देगा, सिगरेट आपको दुख देगा,
गांजा आपको दुख देगा, दारू आपको दुख देगा, तारी आपको दुख देगा, मांस आपको दुख देगा, और मछली भी आपको दुख देगा, चोरी दलाली भी आपको दुख देगा। ये सारी आदत है, और आदत मैंने अपने जीवन में लगाया है, और धर्म मैंने माँ के गर्भ से लेके आया। जो बच्चा जन्म लिया है कभी भी वो मुंह में मांस नहीं रखेगा, और मछली, मांस मछली खाने के लिए बीजक में साहब कबीर कहते हैं, राही ले पिपराही बही, करगी आबत काहू न कही। राही आया इस दुनिया में, और यहाँ के पहले लोग जो आए हुए थे, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला है। पहले से जो मांस मछली खा रहा था, खा रही थी औरत और खा रहे थे मर्द, वो बेटा बेटी को जबरन मुंह में ठेल कर खिया कर और आदत लगा दिया। मांस मछली खाना हमारा धर्म। गाय भैंसी के बच्चा अगर खुल जाए और खेत में जाए तो क्या खाएगा? मांस खाएगा कि घास खाएगा? उसका धर्म है घास खाना, वो घास खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। ये सारे आदत लगाए गए। आज आदत वाले लोग सब दुर्गा जी के सामने भेड़ काटते हैं, बकरी काटते हैं, गाय के सामने, काली के सामने, दुर्गा के सामने बकरी काटते हैं, भेड़ी काटते हैं, और अपने को धार्मिक कहते हैं। ये नियम कहाँ से आया? काली दुर्गा के सामने बकरी भेड़ी काटने वाला नियम कहाँ से आ गया? साहब कबीर ने कहा मुसलमानों से, दिन में रखते हो रोजा, रात न तो हो गाय, यह खून वह बंदगी, कस कर खूस खुदाए। मौलवी साहब, दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और ज्यों सूर्यास्त हुआ तो कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ इबादत करते हो, एक तरफ खून की नदी बहाते हो। अल्लाह खुश होगा? मान लिया जाए, आप ही की बात को मान लिया जाए कि दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का मालिक कोई है, इसको मान लिया जाए। तो अगर दुनिया को बनाने वाला कोई मालिक है तो पूरे सृष्टि के जितने जीव जंतु हैं उसी के पुत्र होंगे ना पुत्री, उसी के द्वारा न रचना सबका किया गया। तो किसी के बेटा को कत्ल कीजिएगा तो उसका पिताजी आपसे दोस्ती करेगा? अगर है कोई मालिक एक, कबीर ने तो खारिज कर दिया इस बात को, स्पष्ट कह दिया, एक कहो तो है नहीं। बोलिए आप लोग, भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? कोई डरे न बोल रहा है सुतरेगा कि न सुतरेगा। कितने हैं? एक है। कहाँ मिले थे? देखे थे कहाँ? झूठ बोलते हैं बाबाजी होके? ना बाबाजी सब झूठ बोलता है। कहाँ मिला? परमात्मा कॉलेज में मिला था कि हॉस्पिटल में कि बरियात में देख लिए, कि चौसा ब्लॉक पर मिल गया कि जिला में मिला? कहाँ मिला? एक कह दिया, उंगली ऊपर उठा दिए, एक है। कहाँ है वो? हमको बात कराइए तो तनी। क्या बोलते हैं? तो एक है, तो एक मरेगा तो सब मर जाएगा। एक मरे तो सब मर जाएगा, पूरा सृष्टि के लोग। अगर आप किसी कॉलेज में जाइए, किसी हाई स्कूल में जाइए और कहिए वहां जाकर कि इसमें से एक लड़का कलेक्टर बनेगा, और लड़का से कपार फोड़ देगा कि छोड़ देगा? बोलिए बोलिए, कपार फोड़ेगा कि छोड़ देगा? कैसे जान गए कि एक लड़का इसमें से कलेक्टर बनेगा और कोई न बनेगा? कैसे आप समझ गए भगवान एक है? अगर भगवान एक है
तो वो अरबा चावल खाता है कि गाय? अब जवाब लाइए। भगवान एक है सो बतासा खाता है कि गाय कि सुगर? तीनों में से क्या खाता है वो? उसको क्या पसंद है? वो पूरब घूमने वाले से खुश है कि पश्चिम घूमने वाले से? वो मंदिर जाने वाले से खुश है कि मस्जिद जाने वाले से? बोलिए ना आप, झूठ फूस मत बोलिए। वो एक कहीं नहीं है। भगवान को आप एक भी नहीं कह सकते हैं, दो भी नहीं कह सकते हैं, 10 भी नहीं कह सकते हैं, 20 भी नहीं कह सकते हैं, लाख भी नहीं कह सकते हैं और करोड़ भी नहीं कह सकते। एक कहो तो है नहीं और दूजा कहो तो गारी है, जैसा रहे पुनि तैसा कहीं कबीर बिचारी। वो न एक है, न दो है, न 5 है, न 10 है, न लाख है, न करोड़ है। उसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं। आप गिनती कीजिएगा, भारत का व्यवस्था कुछ और है, यहां के भगवान कुछ और हैं, और चीन के भगवान कुछ और, जापान के भगवान कुछ और हैं, अमेरिका के भगवान कुछ और हैं, रूस के भगवान कुछ और हैं, इंग्लैंड के भगवान कुछ और हैं, सऊदी अरब के भगवान कुछ और है। तो आप एक कैसे कह दिए? भगवान की गिनती कोई नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो है मोतिया बिंद। भगवान कहाँ रहता है? हर घट में। वो मठ में नहीं रहता है, वो जर्रे जर्रे में नहीं रहता है, वो कन कन में नहीं रहता है, वो घट घट में रहता है। मुसलमान लोग कहा खुदा जर्रे जर्रे में है, अब पंडित जी लोग कहे भगवान कन कन में है। तो भगवान यदि कन कन में है तो भगवान वेश्यालय में भी होगा। वहां टिकट काटता है क्या भगवान बैठ के? और जहां कसैया गाय भैंसी काटता है वहां भी भगवान होगा, और जहां मछली बिक रही है वहां भी भगवान होगा, और जहाँ दारू की भट्टी चल रही है वहाँ भी भगवान होगा, और जहाँ तारी के दुकान है वहाँ भी भगवान होगा, और जहाँ घुसखोरी चल रहा है, दलाली चल रहा है वहाँ भी भगवान। अगर कन कन में है तो हर जगह होगा। क्या वैसा भगवान चाहिए आप लोगों को? एक बात और जान लीजिए, घट घट में भी भगवान नहीं है, घट घट में भी नहीं है। अब घट घट में होता तो जो आदमी बीड़ी पी रहा है वहां भगवान है, जो सिगरेट पी रहा है वहां भगवान है, जो दलाली खा रहा है वहां भगवान है, जो घूस खा रहा है वहां भगवान है, जो तारी पी रहा है वहां भगवान है, जो मांस खा रहा है वहां भगवान है।